मॉर्निंग दोस्तों, आज नया दिन है और होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा ट्रिप रहेगा तब तो पानी रहेगा और डियर पार्क भी हम जाएंगे। डियर पार्क घूमेंगे, रास्ते में पड़ेगा और पूरा राउट जो है रास्ता है उसका डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करेंगे। क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हम जहाँ जहाँ करते हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह पॉइंट के लिए। और अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर वन शॉर्ट स्टोरी ऑन ओवर थिंकिंग। और हमारे साथ एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते सर्वाइव दैट आल्सो आई विल शेयर विद यू गाइस। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स तप्तपानी। ऑन द वे एक जूलॉजिकल पार्क भी रहेगा, वो भी हम देखेंगे। तो सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और कहाँ पे रुकते हैं, ब्रेकफास्ट कहाँ पे करते हैं, ऑल द डिटेल्स वी विल बी शेयरिंग विद यू। सो चलते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, तप्तपानी जो है इट इज़ फेमस फॉर इज हॉट स्प्रिंग ऑफ मेडिसिनल सल्फ्यूरिक वाटर, जहाँ पे लोग नहाने के लिए भी जाते हैं, विच रिजॉल्व्स क्योर्स ऑल योर स्किन डिजीजेस, इज बिलीव टू बी लाइक दैट। एंड उसके पास में एक मंदिर भी है विच इज़ बड़ी फेमस, वहाँ कंधोनी देवी मंदिर। और उससे पहले आप रास्ते में ही NH17 पे ही तप्तपानी डियर पार्क पड़ता है, विच इज़ वेरी गुड, वेल लोकेटेड। 5 एकड़ का एरिया है विच इज़ प्रीटी बिग एंड बहुत अच्छा जगह है। लेट्स स्टार्ट। इट्स अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग और अभी निकल पड़े हैं हम। बरहमपुर से ये आपका डिस्टेंस जो रहेगा 52 किलोमीटर अराउंड रहेगा। भुवनेश्वर से 225, रूट आपका सेम रहेगा। बरहमपुर तक आके बरहमपुर से फिर जाना होगा। वाइजैक से थोड़ा डिफरेंट रूट है, 293 किलोमीटर रहेगा आपको। और ये रायगढ़ जो है साउदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा जो पड़ता है, ये रूट जो है बरहमपुर से वो रायगढ़ वाला रूट ही रहेगा। तो रायगढ़ से आपको 150 किलोमीटर्स, संबलपुर से आपको 311 किलोमीटर्स और बलांगीर से 240 किलोमीटर्स, श्रीकाकुलम से 175 किलोमीटर। सातोकोसिया जो है वाइल्ड टाइगर रिजर्व, वहाँ से अगर आप वो घूम के इधर आते हैं तो वहाँ से आपको अराउंड 190 to 200 किलोमीटर पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते रुका। हम 30 किलोमीटर के बाद यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स रुके थे, सो वी थॉट ऑफ पार्किंग हियर। तो पार्किंग करने के लिए हम जैसे लेफ्ट ले रहे थे, वी हैड गिवन इंडिकेटर्स, बट द स्कूटी पीछे से आ रहा था, वो एकदम से लेफ्ट साइड में लेके आया। सो ही हिट आवर कार। लकीली इट वाज नॉट अ बिग हिट और ज़्यादा कुछ सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ। सो वी सर्वाइव दैट। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम आ गए हैं यूको पॉन्डी, ये जगह का नाम है, टाउन है। यहाँ से लेफ्ट लेना होगा टूवर्ड्स दी मोनेस्ट्री। तो मैं क्या सकते हैं, पहले हम जाएंगे तप्तपानी, उसके बाद वहाँ से सेम ही रूट रहेगा, उधर से फिर आपका रहेगा मोनेस्ट्री। अभी यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक फेमस ब्रेकफास्ट जॉइंट है, यहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पे आपको पूरी, डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, वड़ा, सब्जी के साथ 3-4 तरह का सब्जी देते हैं साथ में, और चटनी 3-4 तरह का देते हैं। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। यहाँ पे आलू चॉप वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और ये देखिए कितनी तरह का चटनीज़ हैं, चटनी वगैरह सामने रखा है। और आप सेल्फ सर्विस भी ले सकते हैं, उपमा वगैरह भी मिलता है, पूरी सब्जी भी मिलता है, कॉम्बिनेशंस में आप ले सकते हैं यहाँ पर। और ईच कॉम्बिनेशन विल कॉस्ट यू अराउंड 20 to 30 रुपीज़, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी हेल्दी एज वेल। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अभी हम निकलेंगे टुवर्ड्स तप्तपानी। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ये स्टोरी आपके लिए है। ये कहानी है एक आदमी की जो कोई भी लॉक हो उसको आराम से खोल सकता था। मैन हू कुड ओपन एनी लॉक, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, घर का, जेल का, ऑफिस का, कहीं का भी हो। सो ही गॉट क्वाइट फेमस एंड एक दिन देयर वाज एन इवेंट जिसमें द पर्सन हैज़ टू गो इनसाइड द चैम्बर और उसको लॉक करके स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है और पानी धीरे धीरे उसमें छोड़ा जाएगा। और अगर आप उसको खोल नहीं पाते हैं देन यू हैव टू विसल, आपको इमरजेंसी बेल बजानी पड़ेगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिफीट। सो उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और कंपटीशन में भाग लिया। बहुत लोग वहाँ पे आए थे एंड उसको चैम्बर के अंदर डाल के धीरे धीरे पूल के अंदर छोड़ा गया। वो कंपटीशन है। The man then tried to open like normally he does. He took his wire out from his pocket and started opening the lock. टाइम बीतता गया, it was getting difficult as he was he had to hold his breath and लोग सोच रहे थे कि इस बार ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। और
टाइम वाज इंक्रीजिंग देन ही स्टार्टेड सफोकेटिंग, और उसको बहुत मुश्किल हो रही थी लॉक खोलने में। उसने अपनी सारी कोशिश उसको खोलने में लगा दी एंड एट दी एंड उसने गिव अप कर दिया और उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी। सो धीरे धीरे टीम ने उसको चैम्बर को ऊपर उठाया और उसको धीरे धीरे ऊपर लाने लगे। जैसे ऊपर आ रहा था, was looking at the people and was feeling very ashamed that he couldn't open the lock this time. उसने गुस्से में चैम्बर का जो डोर है उसको धक्का मारा और उसने देखा कि डोर कभी लॉक था ही नहीं। तो उसने ये सोचा कि ये चीज़ मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आई। So basically when he was trying so many tricks to open the lock, उसने कभी सोचा ही नहीं कि it could be possible that door might be not locked only. So इसका मतलब द पॉइंट ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, अगर आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आप ठहर के थोड़ा सोच नहीं पाते हो। तो समटाइम्स डूइंग नथिंग इज सोल्यूशन है। कभी कभी ये देखना भी सोल्यूशन होता है कि रियली प्रॉब्लम है या भी नहीं। वी ऑलवेज कीप आवरसेल्फ बिजी, और लोग बोलते हैं ऐसा कि जो बिजी लोग हैं वो बड़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। बट कभी कभी व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग आपको ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी रह के आपको नहीं आते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गया जो इनोवेटिव जॉब्स करते हैं या काम करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं इट हैपेंस ड्यूरिंग योर 20s, और उसी टाइम पे आप ज़्यादा कोई सोचते नहीं हैं। आपको मतलब ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा आपकी माइंड खाली होता है जो ज़्यादा टाइम आपको मिलता है। तो कहने का ये है कि ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए। sometimes you have to keep yourself calm, relaxed. इस भाग दौड़ में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, but it is always good to not overthink. After driving through the beautiful road, अभी हम पहुंच गए हैं तप्तपानी डियर पार्क में। I hope you liked the story that I told you. ये जो डियर पार्क है इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये पड़ेगा आपको जब आप स्टेट हाईवे में आते हैं 326 हाईवे में। ये आपको राइट साइड में ही पड़ेगा, जस्ट 1 किलोमीटर बिफोर द हॉट स्प्रिंग तप्तपानी का। I beg your pardon, it's not state highway, it's a national highway NH 326। ये रोड बेसिकली है जो आपका ब्रह्मपुर से रायगढ़ कनेक्ट करता है टुवर्ड साउथ उड़ीसा। ये है मेरी फैमिली के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे, रास्ते पे रुके हैं। ये डियर पार्क है, तप्तपानी डियर पार्क। तो फैमिली के साथ आए हैं, रजिस्टर कर लिया है, अभी घूमेंगे थोड़ा। सो एवरीवन से हाय। ये आप देख सकते हैं उसका मैप अंदर भी दिया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कैसे रूट है। राइट साइड में आप देखिए एनएच का भी रूट दिया है। सो इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड एंड अच्छा है। स्टार्टिंग में आप जो एंट्री करते हैं उसी पे ही ये आपको दिख जाएगा। सो ये जो जू है इसको मिनी जू भी कह सकते हैं आप। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है, और इन्होंने ये पानी नियर हॉट स्प्रिंग जो है उसके नज़दीक में ही इसको एस्टैब्लिश किया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 एंड ये पॉपुलरली नोन एज ए मुर्गा बिहार ऑल्सो इसको कहते हैं। मुर्गा इन उड़िया मीन्स द डियर को मुर्गा बोलते हैं। सो इट इज़ कमिंग अंडर पारलाखेमुंडी फॉरेस्ट डिवीजन चंद्रगिरी वाला रेंज में। और it is a very nice tourist spot and maintained by OTDC, and like I said it is located in highway NH while going towards Rayagada, and ये border करता है basically आपका गंजाम एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट को। ये जब बना था ये डियर पार्क का, उस टाइम पे उनका विजन मिशन वही था, कंजर्वेशन ऑफ डियर एंड सांबर। उसका अवेयरनेस लोगों से ज़्यादा क्रिएट करें सो दैट पीपल डू नॉट किल एंड ट्राई टू safeguard these animals. So ये जो पूरा जू है it is spread across around 5 acres area, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इसको। यहाँ पे आपको डियर्स सांबर some birds as well आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ग्रीनरी है, बैठने के लिए जगह भी है, एंड देन यू विल फील गुड। यू कैन यहाँ पे आराम से आप 1-2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे पिकनिक करने के लिए लोग आते हैं काफ़ी सारे, यहाँ के जो लोकल्स हैं नियर बाय। And this place is maintained by 1 forest ranger officer, 1 forester, and 1 forest guard, and 1 animal keeper. I mean, not 1, but shift में काम करते हैं। Around 9 to 10, animal keeper are there, and it is completely, taken care by the government of Odisha. So the type of animals that you will see here is spotted deer, and सांबर आपको दिख जाएंगे, और barking deer, and black buck, which is endangered species, that also you will be able to see. Fawn black buck as well, and a few birds also you will be able to see. Throughout the year on around 1 lakh visitors come to this place, क्योंकि ये थोड़ा अंदर है, कॉर्नर में है, inside the forest। लोगों का आना जाना इधर थोड़ा
कम है, बट कम्युनिकेशन वाइज द रोड्स आर वेरी गुड। नियर बाय रेलवे स्टेशन आपका बरहमपुर रहेगा और नियर बाय एयरपोर्ट आपका भुवनेश्वर एयरपोर्ट रहेगा, तो आप ये विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है और द टिकट प्राइस इज़ वेरी मिनिमल, यू नो, फॉर लोकल्स इट इज़ फ्री एंड फॉर यू नो आउटसाइड इज 5 to 10 रुपीज़ विच इज़ वेरी मिनिमल। आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो विजिट दी ऑफस्प्रिंग, यू नो, तप्तपानी। वहाँ पे देवी माँ का टेम्पल भी है, वो दर्शन करके देन यू कैन गो बैक टू योर प्लेस, और इफ़ यू वांट टू फर्दर एक्सप्लोर यू कैन मूव टुवर्ड्स रायगढ़ साइड। तो और यहाँ पे इनका ज़्यादा कुछ कमाई तो है नहीं। आई वाज चेकिंग विद द ऑफिशियल्स, देयर इज नो सच इनकम रिलेटेड टू द जू फ्रॉम आउटसोर्स और एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम anything. It is being carried out by you know development purpose as per the availability of government fund. So there is no such you know expenditure that they get also. We have spent some time here. Now we will be heading towards the temple, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, 1 किलोमीटर रेंज के अंदर है. So now we will start. As we are heading towards the temple, I must say the route is really beautiful और quite scenic route है. आपको बहुत मजा आएगा ड्राइव करने में यहाँ पे. As we are talking, we have reached now. यहाँ पे ample parking space है, so parking में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं. तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं तप्तपानी. ये खुली जगह है, मंदिर है माता देवी तप्तपानी में, यहाँ पे पूजा पाती हैं. तो अभी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा. छोटा सा मंदिर है पर काफ़ी फेमस और स्थित मंदिर है ये. तो अभी हम चलेंगे उसको. काफ़ी सुंदर जगह है ऑन द हिल टॉप, और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, रिसोर्ट्स. आपको हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट एक है, OTDC द्वारा भी काफ़ी सारे टूरिज्म होटल यहाँ पे भी हैं, और काफ़ी सारे कॉटेजेस भी आपको यहाँ पे आसपास मिल जाएंगे. तो स्टे के लिए भी आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं इन द मिड्स ऑफ जंगल. यहाँ पे देवी कंदुनी माता का टेम्पल है और उसके पीछे शिव जी का टेम्पल है, और बीच में जो है हॉट स्प्रिंग है. तप्तपानी का नाम तप्तपानी इसीलिए रखा है, तप्त मीन्स hot in Odia और पानी means water. So it's a hot spring, you know, has lot of medicinal values. You know, अगर यहाँ पे आप माना जाता है कि आप नहाते हैं तो आपके स्किन डिजीज कुछ भी हैं तो that will be getting cured. यहाँ पे हमने माता के दर्शन किए और उसके बाद हम आगे पीछे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे भी जाके हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन वी यू नो हेडेड टुवर्ड्स आवर व्हीकल. As we are heading now, let me talk about ये 2-3 चीज़ों के लिए जो तप्तपानी फेमस है. एक तो ये हॉट स्प्रिंग है, जैसे मैंने बोला था इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है विथ नेचुरल सल्फर. सो नॉर्मली क्या है, इसमें अगर आप नहाते हैं या इफ़ यू टेक बाथ हियर, सो इट हेल्प्स यू यू नो गेट क्योर विथ एनी यू नो स्किन डिजीज और स्किन इन्फेक्शंस. और इसी तरह के टेम्पल जो है लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट यू नो फेमस. यहाँ पे मौसम आपको काफ़ी अच्छा और सुहावना रहेगा क्योंकि ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, ये फॉरेस्ट रेंज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेदर यहाँ पे अच्छा ही रहता है. सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू यू नो ऑल द डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ आप यू नो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, एंड खुद से अगर ट्रैवल करना है, बस से अगर ट्रैवल करना है, विच विल बी द चीपेस्ट वन. सो ऑल दोज डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू. एंड नाउ इन सम टाइम हम यू नो विल स्टॉप बाय समवेयर टू हैव आवर लंच. और आप देख सकते हैं कितना सुंदर रूट है एंड ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है. सो यू विल एंजॉय योर राइड यू नो हियर. सो वी हैव स्टॉप्ड एट यू नो रेस्टोरेंट नियर बाय, यू नो हाईवे में ही पड़ रहा था. तो वी आर हैविंग यू नो थाली मील्स बेसिकली. सो वेज मील्स में दे हैव यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन वेज वेज वट एवर यू वांट टू ऑर्डर. तो काफ़ी अच्छा लंच हमने किया और एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक. एंड so I would like to conclude this video by saying we had a very good time. It was a good journey overall apart from the accident part. Now I would like to say that if you like the video, you know, please give it a thumbs up and do subscribe to our channel and share it among with your friends. So thanks, take care.